बैकडोर तकर्रुरियों का मामले पर गुज़िश्ता 13 बरसों के दौरान हुई तकर्रुरियों पर जम्मू कश्मीर हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरियों से 1 महीने के अंदर तफसीलात तलब की है। सरकारी जराये के हवाले से खबर है कि बैकडोर तकर्रुरियों के अहकाम जारी करने वाले इंतजामी सेक्रेटरियों अफसरान पर भी कार्रवाई होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने G20 सरबराही इजलास को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत के साथ ताउन के लिए लोगों को बिलखुसूस नौजवानों की तारीफ की। LG ने कहा कि 3 रोजा सरबराही इजलास ने कश्मीर के मुस्तकबिल के सालों के लिए तरक्की, अमन और खुशहाली का नया बाब लिखा है। LG ने माता खीर भवानी मेले और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान ताउन फराहम करने पर गांदरबल के लोगों की सराहना की। ये बात LG ने एक अहम पुल के इफ्तिताह और दीगर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के दौरान की। मनोज सिन्हा ने गांदरबल के वायल इलाके में श्रीनगर लेह हाईवे पर नाले सिंध पर 2 लेन स्टील ट्रस ब्रिज का भी इफ्तिताह किया। चंद साल पहले वर्ल्ड बैंक ने जम्मू तवी फ्लड रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तहत 23.79 करोड़ रुपए की लागत से नाले सिंध पर वायल के मकाम पर एक अहम पुल की तामीर की मंजूरी दी थी। नाले सिंध पर कदीम पुल सैलाब की वजह से टूट गया था, जिसकी वजह से श्रीनगर लेह जाने वाले मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। हाईवे बार बार ट्रैफिक के तातुल की वजह से इस रास्ते पर रोजाना हजारों लोग यात्री और सयाह सफर करते हैं। पुल की तामीर मकामी लोगों का कहना है देरीना मुतालबा है, क्योंकि ये श्रीनगर को लेह से मिलाने वाला वाहिद जरिया था। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, DDC चेयरपर्सन गांदरबल नुजहत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी R&B शैलेंद्र कुमार के अलावा सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इफ्तिताह हुआ है, उसके बारे में संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता हूं। ये सभी प्रोजेक्ट्स गांदरबल की तरक्की की हमारी कोशिशों के सिलसिले में एक अहम कदम है। मुझे पूरा यकीन है कि रोड अपग्रेडेशन के सभी काम, नए रोड का निर्माण तथा वायल, तंग छतरी, यक्षमा ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट उन संबंधित इलाकों के 4.25 लाख नागरिकों के जीवन में भारी बदलाव लाने वाले हैं और आवाम की खुशहाली में भी मदद करने वाले हैं। मैं सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल देख रहा था। हर एक प्रोजेक्ट से हजारों नागरिकों को फायदा मिलने वाला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांदरबल के तुलमुला का दौरा किया और माता खीर भवानी के मंदिर में पूजा पाठ की। LG के साथ चीफ सेक्रेटरी और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के अलावा पंचायत राज इदारे के कुछ मेंबरान ने PM पैकेज के मुलाजमीन से बातचीत की, जिन्होंने उन्हें मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। श्रीनगर में G20 इजलास कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए मेहमान अपने साथ खुशगवार यादों को लेकर रवाना हुए। इजलास में लोगों की उम्मीदों के मुताबिक बात हुई और अब ये उम्मीद की जा सकती है कि कश्मीर में फिल्म टूरिज्म के दोबारा आगाज के साथ ही बैरून ममालिक से भारी तादाद में सयाह कश्मीर का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने जायजा लिया। तो जम्मू कश्मीर में कामयाब G20 समिट हुआ और जो चैलेंज था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ और जो मेहमान है वो अब वापस जा चुके हैं बिना किसी रुकावट के। हालांकि इंतजामिया ने पहले ही जो सिक्योरिटी है उसके कड़े इंतजाम किए गए थे और आज क्योंकि कल से जो ये मेहमान थे इनका जाने का सिलसिला वो शुरू हुआ था और आज जो बाकी मेहमान थे वो अब वापस लौटे हैं, क्योंकि इन मेहमानों के अलावा मुल्क से काफ़ी सारे मेहमान आए थे जो कल्चर से वाबस्ता है, फिल्म से वाबस्ता है, क्योंकि बात लगातार हो रही थी यहाँ पर फिल्म टूरिज्म को एक मरतबा फिर से बढ़ावा देने का। और जिस तरह से इस समिट में बात हुई तो अब कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है एक मरतबा फिर से यहाँ पर बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में शूट होगी और जब वो शूट होगी एक तरफ से फिर से जो फॉरेन टूरिस्ट है वो यहाँ आएंगे और जब वो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे यहाँ के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा।
जहांगीर अजीज के साथ आबिद हुसैन, न्यूज 18 श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीडर हसनैन मसूदी का कहना है कि G20 से जो कश्मीर में हालात नॉर्मल होने का बयानिया तैयार किया जा रहा है वो गलत है। उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि 20 ममालिक में से किसी एक का भी टूरिज्म मिनिस्टर कश्मीर नहीं आया। 3 रोजा G20 समिट बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुई और एक अच्छे नोट पे वो जो डेलीगेट्स है वो यहाँ से रुखसत हुए और हसीन यादों के साथ वो अपने अपने ममालिक जाएंगे। बहरहाल जिस तरह से गवर्नमेंट इसको एक बड़ी कामयाबी तस्वुर करती है और अपोजिशन जो लीडरान है उनका इस बारे में क्या रद्दमल रहेगा उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जो कि अभी रुकन पार्लियामेंट भी है, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब। मसूदी साहब, खैर मकदम में आपका जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक खुशाइन पहलू ये है कि G20 समिट यहाँ पर खुश असलूबी से अंजाम पाया, तो क्या समझते हैं आप, किस हवाले से आप रिएक्ट करें? देखिए, जहाँ तक G20 की सरबराही का ताल्लुक है, जो मुल्क को सरबराही हासिल हुई और उसकी मेज़बानी का जो शरफ है मुल्क को, उसके बारे में तो कोई किसी को एतराज़ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको अगर आप बनाएंगे एक नैरेटिव बिल्डअप कर नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए अगर इस वसीला बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे एतराज होगा। आप बेहतर जानते हैं जो मुंदबीन आए, मुझे नहीं लगता 20 ममालिक में से एक मुल्क का भी टूरिज्म मिनिस्टर आया, बल्कि आपने उनके यहाँ पर जो काउंसिल खाने हैं, उनके यहाँ पर जो हाई कमीशन हैं या जो एम्बेसी वहाँ के एक दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे की जो क्लास है उनको यहाँ के ले आए और उनको कहा कि ये मुंदबीन है। मुझे नहीं लगता अभी तक मुझे हमारे सिंगापुर के जो सफीर थे वो भी मुकीम है यहाँ क्या नाम है दिल्ली में, और जो कोरिया के वो भी मुकीम है दिल्ली में। मुझे नहीं लगता कि बाहर से मुल्कों से कोई जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, उनमें से किसी की शिरकत हुई और हम इसको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं कह सकते। कोई कामयाबी का मुझे नहीं लगता है कि कोई कामयाबी हुई है इस सब। अब जो भी है वो भी है। मेरा ये होगा कि इस बयाने को अगर आप बना रहे हैं तो बयाने की जरूरी है कि आप इसको जो अवाम को, उन अवाम की आप नुमाइंदे एक सरकार दी। न्यूज 18 के लिए आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी, श्रीनगर। वहीं पीडीपी लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू का कहना है कि G20 की जिस तरह से तशहीर की गई वैसी कामयाबी नहीं मिली। वफूद को मुंतखब लोगों से मिलवाया गया। कश्मीर सिर्फ श्रीनगर तक महदूद नहीं है। G20 में लोगों की परेशानी पे कोई बात नहीं की गई। G20 वर्किंग ग्रुप की 3 रोजा बैठक श्रीनगर में पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंची। इस बारे में पीडीपी का क्या रद्द अमल है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू। ये जो G20 की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग यहाँ पर थी कश्मीर में, तो जिस तरीके से पिछले 2-3 महीने पे इसकी हाइप बनाई जा रही थी मीडिया में, ना जिस तरीके से इसको एडवर्टाइज किया जा रहा था, लेकिन जब हुई तो देखने के लिए मिला कि सारी सिक्योरिटी के साए में हुई है। एक लास्ट मीटिंग इन्होंने गुलमर्ग में रखी थी, शायद वो सिक्योरिटी पर्पज या किसी वजह से उसको कैंसिल करके तो वो भी श्रीनगर में करनी पड़ी। तो मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से एडवर्टाइज की गई थी ऐसा कोई फायदा कोई जम्मू कश्मीर को देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर आए थे और भी बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, लेकिन आम लोगों से मुलाकात नहीं है। आप देखिए कि सिलेक्टेड लोगों से उनको बुलाया जाता है, तो सिलेक्टेड जगह पर वो जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर का इसमें कोई भला होने वाला हमें तो नजर कोई आया नहीं। ये ऐसे है कि जब मैं भी कहीं जाऊंगा या मुझे सरकार कहीं ले जाएगी तो बात तो वही करनी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कितने लोगों के साथ मिले हैं। क्या कश्मीर श्रीनगर सिटी है और बाकी लोगों को कश्मीर नहीं मानते हैं? जिस तरीके से वो हाइप दी जा रही है कि यहाँ फिर कश्मीर में फिल्में तो 50 साल से बनती है, आज भी बन रही हैं, पहले भी बनी है, तो ये कौन सी नई बात वहां होगी? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो लोगों की मुश्किलात है, जो लोगों की परेशानी, उसके ऊपर तो किसी ने एड्रेस किया ही नहीं। उसके ऊपर तो कोई बात नहीं। दूसरी बात मैं पहले भी आपसे कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि ये इससे पहले भी पिकनिक स्पॉट चलता है, पिकनिक के बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं। दूसरी जानिब बीजेपी के सीनियर लीडर कुवेंद्र गुप्ता ने G20 इजलास को बहुत कामयाब करार दिया और कहा दुनिया ने जाना कि कश्मीर के हालात बिल्कुल नॉर्मल है। G20 इजलास उन लोगों के लिए तमाचा है जो कश्मीर के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ग्रुप की 3 दिन की बैठक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या टेक है और इसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टीज है, यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस है पीडीपी, जो उन्होंने इस बारे में कुछ सवाल खड़े किए हैं, उस पर भी रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कुवेंद्र गुप्ता। कुवेंद्र जी, आपसे ये सबसे पहले ये रिएक्शन जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मीटिंग संपन्न हुई है एक शांतिपूर्ण माहौल में, कैसे देखते हैं आप कितनी बड़ी जीत है? देखिए, साफ बात है कि 370 के बाद
जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इच्छा शक्ति से काम करती है, ये उसकी भी सफलता का मेन कारण है। और हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और विश्व को हमने दिखाया है कि कश्मीर का माहौल पहले से कितना बदला है। पहली सरकारें हमेशा से कश्मीर का मुद्दे को ये लेकर के इंटरनेशनल फोरम्स पर डिफेंसिव हो जाती थी, लेकिन हम खुद उनको बुला करके ये हमने दर्शाया है कि कश्मीर की परिस्थितियां सुधर गई हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब ये उनके मुंह पर तमाचा है जो समय समय पर इस प्रकार की कश्मीर के खिलाफ आवाज उठाते थे। मुझे लगता है कि सफलतापूर्वक ये जो संपन्न हुआ है, इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, केंद्र सरकार का और हमारे सुरक्षा बलों का एक बहुत बड़ा रोल है। आज जो करोड़ों की तादाद में वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि वहां पर परिस्थितियां सुधरी हैं। आज वहां पर पत्थरबाजी नहीं है, आज वहां पर मिलिटेंट्स के जनाजों में लाखों की तादाद में लोग नहीं जाते, आज वो मस्जिद से भारत के खिलाफ ऐलान नहीं किए जाते, पाकिस्तान के झंडे नहीं चढ़ते, तिरंगा शान से फहराता है। ये उनको भी ये समझ आनी चाहिए। जिस दिन वो अपनी आंखें खोलेंगे तो निश्चय ही उनको भी ये पता लग जाएगा। इन लोगों ने सिर्फ कश्मीर का माहौल खराब करके रखा था, दुनिया को कश्मीर दिखाना बहुत जरूरी था। जम्मू की चिंता आप मत करिए, जम्मू में और भी बड़े सम्मेलन होंगे यहाँ पर विश्व स्तर के। फिलहाल जो इसकी जरूरत थी कश्मीर में थी। असर जो है आने वाले समय में दिखेगा और अपोजिशन पार्टियां जिस तरह के सवाल खड़े कर रही हैं वो इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में है। कैमरामैन सतपाल श्रीवास्तव के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू।